हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू द एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं क्लास 7th ICSE बोर्ड के चैप्टर 2 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के पार्ट 0 में, जहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को बिगिन करेंगे। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पार्ट 0 का मतलब क्या है। सो मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आया कि जब हम लोग चैप्टर में बेसिक्स को ही इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर के बेसिक्स को ही, तो इस जो लेक्चर है इसको पार्ट 0 की तरह ट्रीट करते हैं। सो मैंने नाम इसका पार्ट 0 रख दिया है। अगर आपको मस्त वाला आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को एक रूप देता है। यानी कि अगर एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसको वो एक रूप में शामिल कर देता है। क्लासिफिकेशन में जैसे कि आपका क्लास है, वहाँ पे आपके क्लास में दो ग्रुप्स हैं, एक गर्ल्स का ग्रुप है, एक बॉयज़ का ग्रुप है। इन दो ग्रुप्स हैं, ये क्लासीफाइड हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में जैसे आपके यूनिवर्स यानी कि आप जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे तरीके के जीव पाए जाते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं। उनको मेजर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके स्टडी करने में बहुत ही आसानी होगी। अगर ऐसे एक एक करके स्टडी करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आगे के ईयर्स में। पहले जो क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था कार्लस लिनोयस। इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया था, इन्होंने मेनली सिर्फ दो कैटेगरीज को बताया था। फर्स्ट है प्लांटी, सेकेंड है एनिमिलिया। प्लांटी क्या होता है, यानी कि जो प्लांट स्पीसीज है। इन्होंने प्लांटी में के लिए डिफिनेशन ये दिया कि वो स्पीसीज जो कि एक ही जगह पर स्थिर होती हैं, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करती हैं, उन्हें प्लांटी यानी कि प्लांट्स बोला जाता है। और एनिमिलिया यानी एनिमल्स उन स्पीसीज को बोला जाता है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट करते हैं, यानी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि अपना जो मूवमेंट दिखाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उन्हें एनिमिलिया कैटेगरी में रखा गया। लेकिन ये जो प्लांटी और एनिमिलिया दो कैटेगरीज थे, ये सारे अदर जो एनिमल्स हैं, अदर जो कैटेगरीज के एनिमल्स हैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांटी और एनिमिलिया दोनों का मिक्सचर है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों का मिक्सचर है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए 1969 में, जिनका नाम था R.H. विटकर। इनका नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, आप लोग इसके नाम को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, R.H. विटकर। इन्होंने 1969 में अपना एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया लोगों के सामने, जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मेजर 5 ग्रुप्स में जो अदर सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो डिवाइडेड थे। 5 ग्रुप्स था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया इन्होंने इनसे कॉपी किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी इन्होंने 3 ऐड किया था। ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया हैं, इनके कुछ पैरामीटर्स डिवाइड करने के। ये सारे किस तरह से डिवाइड हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, इसके नीचे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। पहले फोटोसाइंथेटिक क्या होता है, आप लोगों ने फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के बारे में सुना होगा, जिसमें प्लांट सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाता है। इसमें कौन सा ग्रुप सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाता है उसको अलग रखा गया है, और कौन सा ग्रुप अदर एनिमल्स को किल करके फूड गेन करता है उसको अलग रखा गया है, अदर सोर्स से फूड गेन करता है उसको अलग रखा गया है। पहला तो ये है। सेकेंड ये है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक होता क्या है। तो आप लोगों ने पहले सेल के बारे में पढ़ा होगा। सेल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक पहले उसमें रहता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, और उसके बाद अदर बहुत सारे जो ऑर्गन्स उसमें होते हैं। जैसे अगर सेल है तो उसका अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में अदर सारे सेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि उसको एक घेरा मिलता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से उसको वो कवर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रो मतलब क्या होता है पुराना, और यू मतलब होता है नया। प्रो मतलब पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पुराने सेल्स हैं वो, और नया मतलब कि जो नए विकसित हुए हैं ऑर्गेनिज्म वो। प्रोकैरियोटिक्स में ये वो एनिमल्स आते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको न्यूक्लियर को कवरिंग उसके नहीं है। न्यूक्लियर होता है सेल के बीच में, उसको न्यूक्लियर में अगर कवरिंग नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है, और न्यूक्लियर में कवरिंग है तो वो यूकैरियोटिक है। इस हिसाब से भी इसे डिवाइड किया गया था। उसके बाद जो थर्ड है वो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सिंगल सेल का मतलब यानी कि वो सिर्फ एक ही सेल में उनका सारा जो फंक्शन है वो होता है एक ही सेल के कारण। जैसे कि आपका ये है बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में अगर देखेंगे तो उसमें एक ही सेल है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर है, और सारे वर्क को एक सिंगल सेल में करता है। अगर ह्यूमंस को देखा जाए
तो वो लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसमें हार्ट, उसके बाद लंग्स, उसके बाद स्किन, आईज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अलग बहुत सारे सेल के ग्रुप से मिलकर बनती हैं। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग जो है वो सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऐसे इस तरह से बनते हैं। सो ये जो हम लोग हैं ह्यूमंस हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। तो जो ये हमारा पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन है इसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, यानी कि अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।